दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से आई चलते हैं बिहार की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, कटिहार पहुंचे सीएम नीतीश। पूर्व डिप्टी सीएम के आवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता को दी श्रद्धांजलि। सीएम नीतीश कुमार कटिहार पहुंचे और पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के आवास पर पहुंचकर उनके दिवंगत पिता को श्रद्धांजलि दी। अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना से हवाई मार्ग के द्वारा निर्धारित समय पर पहुंचे और बीएमपी से उनका काफिला सड़क मार्ग होते हुए पूर्व डिप्टी सीएम के घर पहुंचा। सीएम नीतीश कुमार के साथ वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी भी उपस्थित थे। गया में होली और शबे बारात को लेकर सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी। गया में हुड़दंगियों की टोली पर पुलिस की रहेगी नजर। संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे पेट्रोलिंग का निर्देश। शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस पारंपरिक तौर तरीके के साथ इस बार सोशल मीडिया पर खास नजर रखेगी। गांव से लेकर शहर तक सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली चीजों पर पुलिस की नजर होगी। साथ ही डीजे पर बजने वाले संगीत में अश्लील गीतों पर पूरी तरह से रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। डीजे संचालकों के विरुद्ध धारा 107 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। बीजेपी ने जेडीयू को दिया बड़ा झटका। पूर्व सांसद मीना समेत सैकड़ों कार्यकर्ता हुए बीजेपी में शामिल। बीजेपी की नजरें जदयू के वोट बैंक पर है। जदयू खेमे के नेता लगातार भाजपा में शामिल हो रहे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके जदयू नेत्री और पूर्व सांसद मीना सिंह ने जदयू का साथ छोड़ दिया, वहीं बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके साथ ही रोहतास जिले के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। पिछले कुछ महीनों से कई बड़े नेताओं ने जदयू का साथ छोड़ दिया। सबसे पहले आरसीपी सिंह, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा और अब पूर्व सांसद और महिला नेत्री मीना सिंह ने पार्टी छोड़ दिया है। तमिलनाडु हिंसा की हकीकत जानने के लिए अफसरों की टीम पहुंची चेन्नई। चलेगा बैठकों का दौर। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की स्थिति से अवगत होने के लिए यहां के 4 वरीय अधिकारियों की टीम वहां पहुंच गई है। इसमें ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डी बालामुरुगन, सीआईडी के आईजी पी कन्नम और श्रम संसाधन विभाग के आयुक्त आलोक कुमार और एसटीएफ के एसपी संतोष कुमार शामिल है। इस मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सजगता के साथ गंभीर पहल की है। सीएम के निर्देश पर बिहार से अधिकारियों की टीम तमिलनाडु गई है। अधिकारियों की इस टीम ने तमिलनाडु के मुख्य सचिव डीजीपी के अलावा वहां के एडीजी, त्रिपुर के आयुक्त, कोयम्बटूर उत्तरी प्रक्षेत्र के आईजी समेत अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और पूरी स्थिति के बारे में जानकारी ली है। बिहार से भेजी गई टीम वहां के प्रभावित इलाके त्रिपुर और कोयम्बटूर में रह रहे बिहार मूल के लोगों से मुलाकात करेगी और उनसे मौजूदा हालात से जुड़ी वास्तविक जानकारी लेगी। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान से एक बार फिर से राज्य की राजनीति गरमा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे सुधाकर सिंह ने जब अपनी ही पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को ओपन चैलेंज दिया है। तेजस्वी के द्वारा उन्हें आरजेडी से बाहर करने की चेतावनी पर सुधाकर सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में एक जनप्रतिनिधि को हटाने का काम सिर्फ जनता के पास होता है। जनता जो चाहेगी वो होगा। सुधाकर सिंह ने पटना में पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मीडिया से बातचीत की। इस दौरान उनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव उन्हें आरजेडी से हटाने की बात कर रहे हैं। इस पर सुधाकर सिंह ने दो टूक जवाब दिया और कहा कि जो लोग ये बात कर रहे उनसे पूछा जाए कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को हटाने का अधिकार सिर्फ जनता को होता है। अमित शाह ने नीतीश कुमार से की बात। बिहार में जेडीयू बीजेपी के फिर से साथ आने के लग रहे कयास। ऐसा कहा जाने लगा है कि तेजस्वी यादव के पास सत्ता का सुख अब ज्यादा दिन रहने वाला नहीं है। नीतीश कुमार फिर से एक बार बीजेपी के साथ आ सकते हैं। 1 मार्च को जब नीतीश कुमार अपना 72वां जन्मदिन मना रहे थे तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी और इसके अलावा कई भाजपा नेता और बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बधाई देने वालों की लिस्ट में शामिल हुए। नीतीश कुमार ने भी धन्यवाद देने में देरी नहीं लगाई। हालांकि बधाई देने में देरी उनके डिप्टी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कर दी। हालांकि सीएम ने उन्हें भी धन्यवाद कहा। तमिलनाडु में बिहारियों से हिंसा पर सियासत तेज। पप्पू यादव ने नीतीश सरकार को दी आंदोलन की चेतावनी। तमिलनाडु में बिहारियों से कथित हिंसा पर के मामले पर सियासत गरमाई है। विपक्षी नेता सरकार पर हमलावर हैं। अब पूर्व सांसद एवं जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने आंदोलन की चेतावनी दी है। पप्पू यादव ने पटना के गर्दनी बाग में धरना दिया और कहा कि अगर तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले नहीं रुके तो उनकी पार्टी पूरे बिहार में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी। पूर्व सांसद पप्पू यादव ने तमिलनाडु मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा और कहा कि तमिलनाडु घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार को जांच करानी चाहिए। अगर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो फिर वो खुद चेन्नई के लिए रवाना होंगे। बिहार में अब अफसरों के तबादले में होगी तेजस्वी यादव की दखल। आनंद किशोर के बाद डिप्टी सीएम की सलाह पर कई और नाम होंगे इधर उधर। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की अब अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग में भी चलेगी। इससे पहले के शासन में नीतीश कुमार ने कभी सहयोगी दल भाजपा को इस मामले में हस्तक्षेप का मौका नहीं दिया। खासकर उन अफसरों के बारे में भाजपा की सलाह कभी नहीं ली गई जिन्हें भाजपा कोटे के मंत्रियों के विभागों का सचिव बनाया जाता था। तेजस्वी यादव की पहल पर चर्चित आईएएस अधिकारी आनंद किशोर से कई महत्वपूर्ण विभागों का प्रभार ले लिया गया है। सचिवालय के गलियारे में चर्चा है कि तेजस्वी की सलाह पर जल्द ही कई और अफसर इधर उधर हो जाएंगे। राज्य में करीब दर्जन भर ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनकी गिनती अच्छे प्रशासक
और खूब काम करने वाले अधिकारियों में होती है। हालांकि एक शिकायत यह भी है कि अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़कर किसी से भरमुंह बात नहीं करते। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री बनने का अवसर खो दिया है। नीतीश कुमार ने जदयू को राजद के हाथों गिरवी रख दिया है। सरकार के सभी निर्णय राजद ले रही है। बिहार को गिरवी रखने की कोशिश की जा रही है। बिहार को गिरवी रखे जाने से बचाने के लिए उन्होंने पार्टी का गठन किया है। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर उपेंद्र कुशवाहा मधुबनी पहुंचे और यहां पर उन्होंने गठबंधन सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि आने वाले समय में बिहार को बचाने वाले पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। जदयू धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ गया है और जदयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश को बड़ा धक्का लगा है। राज्य में होली से पहले शिक्षकों के अकाउंट में आ जाएगी राशि। वेतन में होगा 15% का इजाफा। होली से पहले राज्य के कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। होली से पहले शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इतना ही नहीं, उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों के द्वारा लंबे समय से बकाया भुगतान की मांग की जा रही थी, जिसके बाद बैठक आयोजित की गई थी। वहीं इस बैठक में हजारों शिक्षकों कर्मचारियों के वेतन में 15% बढ़ोतरी पर सहमति बनी है। 2010 बैच के IPS अधिकारी राजीव मिश्रा ने पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक SSP का पदभार ग्रहण कर लिया है। नए पद पर योगदान करने के साथ SSP ने पहले दिन होली और आम लोगों से जुड़ी समस्याओं का निस्तारण करने के लिए सभी सिटी SP, ग्रामीण SP और ट्रैफिक SP के साथ बैठक की। SSP ने बताया कि अपराध पर अंकुश लगाना प्राथमिकता है। होली को लेकर पटना वासियों को बधाई दी, साथ ही लोगों से सौहार्द का वातावरण बनाए रखने की अपील की और बताया कि सभी थानों और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि वो आम लोगों की समस्या को नजरअंदाज नहीं करेंगे। SSP ने नागरिकों से पुलिस को सहयोग करने की भी अपील की है और कहा कि आमजन निर्भीक होकर सूचना दे सकते हैं। तमिलनाडु में बिहारी मजदूर के साथ कथित तौर पर मारपीट और हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए बिहार सरकार के 4 वरिष्ठ अफसरों की टीम चेन्नई पहुंच गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाल मुरुगन टी के नेतृत्व में पहुंची टीम ने चेन्नई की DM अमृता ज्योति के साथ बैठक की, साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर स्थिति का जायजा लिया। उधर तमिलनाडु सरकार ने एक बार फिर से भरोसा दिया कि बिहार के कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से फोन पर बातचीत की। नीतीश कुमार ने राज्य के DGP व मुख्य सचिव को अधिकारियों के एक दल को तमिलनाडु भेजने का निर्देश दिया था। जिन अधिकारियों को तमिलनाडु भेजा गया है उनमें ग्रामीण विकास विभाग के अफसर भी शामिल हैं। पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने ऐसे संकेत दिए हैं कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वह फिर से यूटर्न मारते हुए BJP के साथ जा सकते हैं। गठबंधन में शामिल सभी 7 दलों के बीच मतभेद उभर रहे, खासतौर से RJD JDU के बीच यह दूरियां तेजी से बढ़ रही है। RJD के नेता बार बार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को CM की कुर्सी छोड़कर दिल्ली की सियासत करनी चाहिए। हालांकि मौके की नजाकत को समझते हुए पाला बदलने में माहिर नीतीश कुमार RJD को बराबर इशारों में बता रहे कि वह कभी भी नए साथी ढूंढ सकते हैं। हाल के दिनों में तमिलनाडु में हुई घटना को लेकर बिहार में मजदूरों पर हुए कथित हमले को लेकर भी तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का रुख अलग अलग दिखा।